तो ये अपार्टमेंट अच्छे हैं और यहाँ का रेंट भी मैं शेयर करूँगी। और से लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता, ये वाशिंगटन डीसी में टाइसन्स मॉल के नाम पर है ये मॉल, और उसके अंदर है खाड़ी। देख रहे हैं इसकी प्राइस 40 पाउंड्स थी, लाइक 14 से 15 हज़ार। और बहुत जगहों पर पाकिस्तानी ड्रेसिंग को बढ़ती चलती है, जिसमें आपका फूड सर्व होता है। पूरी एक वॉल बनाई गई है और हर पेंटिंग जो है ना खूबसूरत सा मैसेज दे रही थी। तो उन मेरी वीडियोस के थ्रू वो काफ़ी चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ हम पेंटागन मॉल में हम आए थे, चीज़ें मैं वो एक्सप्लोर करूँगी। कैंडीज़ चॉकलेट से उनको फिल करेंगे और बिल करवाएंगे। और एक वहाँ की निस्बत सस्ती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मेरा यूएसए में थर्ड डे है और मैं एक मॉल जा रही थी खाड़ी विज़िट करने। तो मुझे पता चला था कि एक मॉल में यहाँ पर खाड़ी है, वो करीब ही है। तो मैंने कहा कि मैं लाजमी देखूँगी। अभी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान से विज़िट किया है, तो मैं खाड़ी से काफ़ी चीज़ें बाई की हैं। मैं डिफरेंस देखना चाह रही थी प्राइजेज़ का, और मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कुछ न्यू आर्टिकल्स हैं या बस वही सेम आर्टिकल्स हैं। तो बस मैंने कहा कि देखते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। रैंडम बेसिस पे मैं काफ़ी जगहों पर जा रही होती हूँ, बट मैं सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ जो कि इन्फॉर्मेटिव होती हैं, या जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती हूँ या मुझे लगता है कि वर्थ विजिटिंग है। जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो उन मेरी वीडियोज़ के थ्रू वो काफ़ी चीज़ों को देख लेंगे। तो बेसिकली मेरा जो कंटेंट है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जहाँ पे हम रुके हैं ये अपार्टमेंट्स हैं, तो ये वहाँ का जो है ना सिटिंग लाउंज है। और ये जो बाहर अब हम निकलेंगे तो साथ ही स्विमिंग एरिया है और यहाँ पर जिम भी है, काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो ये अपार्टमेंट अच्छे हैं और यहाँ का रेंट भी मैं शेयर करूँगी और बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस अभी हम मॉल जा रहे थे। आज थर्ड डे है, मैंने थर्ड और फोर्थ डे की वीडियो जो है ना वो कंबाइन की है। लाइक मैंने 2 मॉल्स विज़िट किए हैं, तो मैंने दोनों मॉल्स की जो है ना आप लोगों से जो है ना वीडियो शेयर की हैं। और यूएसए की सबसे मज़े की बात जो है, यहाँ के बड़े बड़े खुले खुले एरियाज़ हैं, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं और खूबसूरत से घर हैं जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं, लाइक लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। और बस हम यहाँ पर मॉल में आ गई थी, जैसे मैं इंटरव्यू थी सामने ही खाड़ी था। तो सबसे पहले मैंने खाड़ी विज़िट किया था। और बहुत से लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता, ये वाशिंगटन डीसी में टाइसन्स मॉल के नाम पर है ये मॉल, और उसके अंदर है खाड़ी। तो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि बहुत कम आर्टिकल्स थे, सिर्फ पूरा आउटलेट जो ट्राउज़र से भरा हुआ था। बहुत कम शर्ट्स अवेलेबल थी, बहुत सारे ट्राउज़र्स थे। लाइक जो मैंने आर्टिकल्स पाकिस्तान से बाय किए हैं, उनकी सिर्फ ट्राउज़र्स मैंने यहाँ पर देखे हैं, शर्ट्स नहीं थी वो। जैसे आप पूरा मैं मतलब जैसे विज़िट करवाओगे आपको नोटिस खुद ही कर लेंगे कि 6 to 7 जो है ना वो सूट थे, लाइक शर्ट एंड ट्राउज़र्स पेयर्स, या अगर आप शर्ट्स भी कह लें तो 6 to 7 शर्ट्स थी। बाकी तमाम में जो थे ना वो ट्राउज़र्स थे और कुछ टी शर्ट्स वगैरह थी। और प्राइसेस की जहाँ तक बात है, वो डॉलर्स में और पाउंड्स में लिखी हुई थी। और ये जो शर्ट आप देख रहे हैं इसकी प्राइस 40 पाउंड्स थी, लाइक 14 से 15 हज़ार। और ये जो रेड शर्ट है ये 50 पाउंड्स की थी, लाइक 20,000 रुपीज़। और ये पाकिस्तान में यही सेम शर्ट जो है ना वो कम प्राइस में है। तो प्राइसेस हाई थी तमाम प्रोडक्ट्स की। इवन सिंपल ट्राउज़र्स भी जो थे वो 15 पाउंड्स का था और कुछ 12 पाउंड्स के थे, मोस्टली 15 पाउंड्स के थे। तो वो 4-5 हज़ार बनते हैं, और पाकिस्तान में आपको 2500 का जो है ना वो प्रिंटेड मिल जाता है, और सिंपल भी 2000 तक मिल जाता है। बट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक पाकिस्तानी ब्रांड जो है ना एक वो यूएसए के मॉल में ओपन हो रहा है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। इसलिए सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग का जो मतलब मुझे था कि मैं जाऊँगी किसी मॉल, तो मैंने कहा कि जिस मॉल में खाड़ी है मैं उसी मॉल में जाऊँगी। तो ऐसे ब्रांड्स जो है ना वो ऐसी जगहों पर ओपन होने चाहिए, बिकॉज़ यूएसए में पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर इवन ग्रीस में भी बहुत जगहों पर मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है कि योर ड्रेस इज़ नाइस। मतलब मैंने यहाँ पर भी मैं सेफोरा गई थी, तो वहाँ पे मुझे किसी लड़की ने कहा था, किसी सेल्स गर्ल ने बोला था कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। तो बहुत जगहों पर पाकिस्तानी ड्रेसिंग को बहुत पसंद किया जाता है, और मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना ड्रेसेस पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनना पसंद भी करते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स होने चाहिए ओपन, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, और ऑप्शंस जो है ना वो अच्छी वाली होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना जो मतलब मोस्टली पाकिस्तान से मंगवा रहे होते हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए ईज़ी एक्सेस हो और पाकिस्तानी ब्रांड से शॉपिंग कर सकें। और कुछ नाइस सी टी शर्ट्स भी थी, अच्छी प्रिंटेड शर्ट्स थी। तो बस ये जो था ना ये तमाम पूरा खाड़ी का विज़िट था। उसके बाद मैंने रैंडम मॉल को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर थे। लाइक तमाम जो यहाँ के ब्रांड्स हैं, सेफोरा है, ब्यूटी सीक्रेट्स हैं, और बहुत सारे मतलब ब्रांड्स थे। और H&M भी मैंने विज़िट किया था। यहाँ पर मैं H&M में जा रही थी, मुझे H&M को भी देखना था कि ग्रीस में जो H&M पे मतलब जो चीज़ें हैं कि वो यहाँ पर हैं और प्राइसेस में क्या डिफ़र है। तो H&M में जितनी भी चीज़ें थी मुझे जो मिली हैं देखने को, मोस्टली जो थी वो सेम ही आर्टिकल्स थे।
कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपको ग्रीस में नहीं मिलते। मुझे इसकी रीज़न समझ में नहीं आती है। लाइक ग्रीस में बहुत लॉन्ग ड्रेसेस जो है ना वो आपको नहीं मिलते हैं, लाइक फ्रॉक्स टाइप चीज़ें कम अवेलेबल होती हैं। अगर हैं तो बहुत कम शॉप्स पे हैं, उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो बस बच्चों के लिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग की थी। कुछ यहाँ पर ठंड थी और मेरे पास जो है ना मैं गर्म कपड़े बच्चों के लेकर नहीं आई थी, तो मैंने कुछ वार्म क्लॉथिंग ली, लाइक ट्राउजर्स लिए थे। और कुछ अपनी बेटी के लिए मैंने ना यहाँ से अपर टाइप जो है ना वो चीज़ें ली थी। तो बस अब यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। और यहाँ पर कितना मज़े का रेस्टोरेंट था कि आप यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं, फिर एक पूरी पट्टी चलती है जिसमें आपका फ़ूड सर्व होता है और फिर आप अपना नंबर देकर अपना फ़ूड पिक करते हैं। तो एक बहुत मज़े की चीज़ थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, तो मैंने आप लोगों के लिए भी ये रिकॉर्ड की। और ये एक टॉलरेंस प्रोजेक्ट है और उस पे पूरी एक वॉल बनाई गई है और हर एक जो पेंटिंग है उस पर खूबसूरत सा मैसेज है, लव का, केयर का। और मुख्तलिफ पेंटिंग्स पे डिफरेंट स्टाइल में टॉलरेंस लिखा हुआ था। और हर पेंटिंग एक खूबसूरत सा मैसेज दे रही थी कि कैसे आपने अपने से जुड़े लोगों की, अपने इर्द की जो चीज़ें हैं उनकी केयर करनी है और डिफरेंट चीज़ों को टॉलरेट करना है। मतलब ओवरऑल मैं मतलब तमाम पेंटिंग्स को देख रही थी और हर पेंटिंग जो है ना खूबसूरत सा मैसेज दे रही थी। और उसके बाद हम लोग प्राइमार्क जा रहे थे। ग्रीस में प्राइमार्क नहीं है। और प्राइमार्क जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसमें किड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन होती है एंड प्राइजेज जो होती हैं वो रीज़नेबल होती हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने देखा कि देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया मैंने प्राइमार्क विज़िट नहीं किया बिकॉज ग्रीस में है नहीं। तो 2 से 3 साल पहले मैं फ़्रांस गई थी, वहाँ पर मैंने जो है ना वो प्राइमार्क जो है विज़िट किया था और मैंने ढेर सारी शॉपिंग भी की थी वहाँ से। तो उसके बाद मैं अब जो है ना प्राइमार्क विज़िट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है नाइट ड्रेसेस बच्चों के इवन बड़ों के भी बहुत जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, लाइक बहुत ऑप्शन होती हैं। और फिर बस जब बच्चे जो है ना यहाँ पर तंग करने लग गए थे, मेरी बेटी बस रो रही थी कि मुझे गोदी उठाओ, तो बस इसको उठा कर साथ चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी पड़ती हैं समटाइम्स। वैसे तो बहुत कोऑपरेट करती है लेकिन बच्चे कभी कभी फेड अप हो जाते हैं, तो अब जो है ना वो थक गई थी, बस मुझे उठाओ। और वैसे तो मैं भी बहुत थक गई थी। पूरा मॉल में हमने विज़िट किया था और अब हम लोगों ने बस निकलना भी था, बस लास्ट जो है ना वो प्राइमार्क ही हमने विज़िट करना था। तो और भूख भी बहुत लग रही थी और खाने की कितनी यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम बस घर जाकर ना फिर ही कुछ खाएंगे, लाइक अपार्टमेंट में जाएंगे तो वहीं से कुछ खाएंगे, यहाँ से अब हम निकलते हैं। तो बस अब मैं यहाँ से निकल रही थी। और ये होता है जो बच्चों के साथ जो शॉपिंग करनी होती है ना वो भी एक टास्क होता है, लाइक आप मतलब जो मदर्स है ना वो रिलेट कर सकते हैं कि और यहाँ मैं कहती रहो आप उतर जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, बस अब हम कार में बैठेंगे। बट वो कहती मुझे नहीं उतरना है, तो बस हम इसी स्ट्रगल में दोनों लगे हुए थे। तो बस यहाँ से अब हमने निकलना था। यहाँ पर प्राइमार्क, H&M एंड खाड़ी हमने विज़िट किया था। और बस एक आईफ़ोन की शॉप मैंने विज़िट की थी मोबाइल के प्राइसेस चेक करने के लिए। और इसके बाद जो मैं इससे दूसरी वीडियो जो है ना वो असेंबल कर रही हूँ, वो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ हम पेंटागन मॉल में हम आए थे। ये भी हमारे करीबी था, लाइक ये भी वाशिंगटन डीसी में ही था। तो हम लोग वर्जीनिया स्ट्रीट में रह रहे हैं, तो जो जो करीब चीज़ें हैं ना हम वो एक्सप्लोर करें, बिकॉज मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो बहुत तंग पड़ जाते हैं ना, इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो फिर जितनी भी करीब की चीज़ें हैं वो मैं वो एक्सप्लोर करूँगी। और ये मॉल बहुत खूबसूरत था। ये एक पॉइंट था जहाँ से मुझे लग रहा था कि पूरा मॉल जो है ना उसका व्यू आ रहा है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने यहाँ से जो है रिकॉर्ड की थी। यहाँ पर जो मेरा विज़िट था वो मोबाइल का कवर देखना था, उसकी स्क्रीन लगवानी थी, लाइक प्रोटेक्टर लगवाना था। और एक लिंक, एक चॉकलेट ब्रांड है, वहाँ पे चॉकलेट बार्स पड़ी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, उसका विज़िट करना था। मैंने मोबाइल लिया था S24 अल्ट्रा और मैं यूज़ नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ना मेरे हाथ से गिर जाएगा। और हमेशा जब भी मैं नया मोबाइल लेती हूँ ना, जितना मैं उसका केयर करती हूँ मेरे हाथ से गिर जाता है। तो मुझे था कि इस बार इस मोबाइल पे कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, तो पहले मैं प्रोटेक्टर लगवाऊँगी तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो वो काम मेरा डन हो गया। फिर ये हमारी फ़ेवरेट जो है ना वो आइसक्रीम की शॉप है, यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम खानी थी। मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम मेरी फ़ेवरेट नहीं है, बट बच्चों की ये फ़ेवरेट जो है ना वो आइसक्रीम है, ब्रांड है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ली थी और मैं बस बच्चों के साथ थोड़ी सी ना शेयर कर लेती हूँ। तो हमने आइसक्रीम ली और इसके बाद हम लोग जो है ना वो चॉकलेट, आप उसे फैक्ट्री कह सकते हैं, मतलब वो मतलब उसमें आपको तमाम जो है ना वो चॉकलेट्स फ्लेवर्स और हर टाइप की मिलेगी। और आइसक्रीम की प्राइसेस जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, लाइक हम लोगों ने 3 कप्स लिए थे, वो $38 के पड़े थे। तो बस अब ये शॉप पे मैं आ गई हूँ। अब तो ये ब्रांड है, इसको आई थिंक लेंट प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी चॉकलेट बहुत मज़े की होती हैं। और चॉकलेट लवर्स जो है ना उनको ये शॉप इतनी अच्छी लगेगी ना, लाइक यहाँ पर आपको तमाम फ्लेवर्स की और मुख्तलिफ क्यूट से रैपर्स थे और हर टाइप की यहाँ चॉकलेट पड़ी हुई थी, मतलब साइजेस बने भी हुए थे, लाइक गिफ्ट पैक्स भी बने हुए थे।
अगर आपको अपनी पसंद से कुछ भी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर बैग्स पड़े हुए हैं, आप बैग पिक करेंगे और अपनी पसंद की जो है ना वो कैंडीज़ चॉकलेट से उनको फिल करेंगे और बिल करवाएंगे। और एक बहुत मज़े का टास्क था। तो मुझे बस सिंपल मिल्क चॉकलेट चाहिए थी, तो मैंने बस सिंपल जो है ना वो मिल्क चॉकलेट ली थी। उसके अंदर बहुत सारी मिक्स थी, तो मुझे उनमें से देखनी थी कौन सी मिल्क है, मैं बस वही ले रही थी। और छोटी छोटी मैंने बार्स ली थी ताकि बच्चे जो है ना वो खाएँ तो वो कम क्वान्टिटी में खाएँ ना। तो मैं बच्चों को मना नहीं करती होती, लेकिन मैं कम क्वांटिटी में उनकी जो फेवरेट चीज़ें वो दे देती हूँ कि उनका अगर दिल चाह रहा है तो वो ज़रूर खाएं। हाँ, सब चीज़ें मैं नहीं देता। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, लाइक उन्हें ना अमेरिका जब से वो आए हैं ना उनको चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं। ऑब्वियसली हम यूरोप ग्रीस से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें यहाँ की निस्बत सस्ती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, आपको हर चीज़ के टैक्सेस हैं और मतलब ओवरऑल हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा है। तो वो तो एक चीज़ है, बट हर जगह प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, हर जगह के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। सो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझसे जितना हो सके मैंने आप लोगों से शेयर किया है। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।